यूपी उपचुनाव में इलेक्शन कमीशन का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 3 जिलों में मतदान प्रभावित मामले में कार्रवाई हुई है। कानपुर के सीसामऊ विधानसभा में एक्शन लिया गया है। पहचान पत्र चेकिंग के वीडियो पर हुई है कार्रवाई। 2 सब इंस्पेक्टर को किया गया है सस्पेंड। मुजफ्फरनगर में भी 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर लिया गया है एक्शन। मुरादाबाद के कुंदरकी में भी एसएसपी ने की है शिकायत। 1 सब इंस्पेक्टर और 2 सिपाहियों को ड्यूटी से हटा दिया गया है। तो देखिए, ये जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। बड़ी कार्रवाई हुई है। चूंकि नियमों का उल्लंघन हुआ, ऐसे में इलेक्शन कमीशन की तेजी देखी गई है। मुजफ्फरनगर में भी 2 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है। 3 जिलों में चूंकि मतदान प्रभावित हुआ, ऐसे में इलेक्शन कमीशन की तरफ से बड़ा एक्शन देखने को मिला है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राहुल भदौरिया जुड़ चुके हैं कानपुर से, और साथ साथ हमारे साथ मुजफ्फरनगर से पवन अग्रवाल भी जुड़ चुके हैं। पहले रुक कर लेते हैं राहुल का। राहुल, इलेक्शन कमीशन का एक्शन देखने को मिला है, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? इस तरीके से सीतामऊ में आज चुनाव है। बेहद हॉट सीट के बांटी जा रही है, चाहे समाजवादी पार्टी हो और चाहे बीजेपी हो, दोनों कहीं ना कहीं अपनी साख इस सीट पे लगाए हुए हैं। जिस तरीके से 30 वर्षों से लगातार इस सीट पे समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा, लेकिन अब बीजेपी उसका पूरा ये किला कहीं ना कहीं ढहाना चाहती है और अपना परचम यहाँ से लहराना चाहती है। जिस तरीके से आज एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा था कि जो पुलिस है वो किसी का आधार कार्ड नहीं चेक कर सकती है, और जो यहाँ पे 2 दरोगा थे, वो कुछ लोग आ रहे थे, उनका जो है आधार कार्ड चेक कर रहे थे और उनको शायद वोट डालने से रोक रहे थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस वीडियो को ट्वीट किया, जिसके बाद जो कानपुर के कमिश्नर अखिल कुमार हैं, उन्होंने इस पूरे वीडियो का संज्ञान लिया, और संज्ञान लेने के बाद दोनों राकेश नागर दरोगा और एक अरुण कुमार दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। और जांच की बात जो आला अधिकारी है, कानपुर कमिश्नर और आला अधिकारी हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मतदान जो है वो प्रभावित नहीं हुआ, और लगातार कानपुर में वोटिंग चल रही है। वोट भी अच्छा निकल रहा है। 1 बजे तक 28.58% वोटिंग भी हो गई थी। अब इस सीट पे लगातार अभी भी जो है वोटिंग चल रही है। बीजेपी के कुछ लोग आए थे, उन्होंने भी अपना आरोप लगाया था कि जो है उनके वोटों को प्रभावित किया जा रहा है। जो सुरेश मस्ती यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो एक बूथ पे जो है धरने पे बैठ गए थे, लेकिन आला अधिकारियों के समझाने पे वो वहां से हटे, जिसके बाद उनकी गाड़ी पे एक पत्थर भी चला था, शायद उसमें भी आरोप लगे थे। लेकिन अब माहौल शांत है कानपुर का, और ये बड़ी कार्रवाई कानपुर के पुलिस कमिश्नर ने करी है। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और उन्होंने लगातार कानपुर के कुछ अधिकारियों पे, कुछ इंस्पेक्टर पे और कानपुर के कमिश्नर से भी उन्होंने फोन पे बात करी है, और उन्होंने साफ तौर पे कानपुर के कुछ अधिकारियों पे आरोप लगाए, कुछ एसएचओस पे और कुछ जो है दरोगाओं पे भी आरोप लगाए। और अखिलेश यादव लगातार ही सुबह से पूरे चुनाव पे स्वयं नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का और समाजवादी पार्टी के मुखिया का कहीं ना कहीं आरोप है कि उनके जो वोटर हैं, उनको जो प्रशासन के लोग हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे थे और उनको वोट डालने से रोक रहे थे। अब इसी पूरी प्रक्रिया पे कहीं ना कहीं भूपेंद्र चौधरी, जो बीजेपी के जो है प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने भी सामने आके कहा है कि जो समाजवादी पार्टी है ये न कहीं अराजकता फैला रही है, अपने गुंडों को आगे करे। तो जो दोनों पार्टियां अपनी साख जमाए एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, कार्रवाइयों का भी दौर चल रहा है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि इस सीट से परचम कौन फहरा पाएगा। 30 वर्षों से लगातार समाजवादी पार्टी जिस सीट पे काबिज है, उसका कब्जा बरकरार रहेगा, या फिर बीजेपी इस बार कुछ नया इस सीट पे कर पाएगी। ठीक है, मुजफ्फरनगर से हमारे सहयोगी पवन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पवन, यहाँ पर भी इलेक्शन कमीशन की तेजी देखने को मिली है। 2 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है। क्या कुछ अनियमितताएं थी इस बाबत, और फिलहाल क्या हम देखें कि मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है? क्या कुछ अपडेट? देखिए, मैं बता दूं, मुजफ्फरनगर के अंदर भी 2 सब इंस्पेक्टर को एसएसपी अभिषेक सिंह द्वारा सस्पेंड किया गया है। वही एक जो सूचना मिल रही थी कि आधार कार्ड या प्रमाण पत्र या वोटर कार्ड चेक कर रहे थे, उनको निकाल देते थे। जो एसपी को शिकायत मिली थी, उसके आधार पर ईसी ने सस्पेंड किया है। उस सस्पेंड होने से मुजफ्फरनगर की कार्यक्रम मचा हुआ है। और पहले शुरुआत से 7 बजे का मतदान हुआ, तो पुलिस दिशा निर्देश थे कि कोई भी चेकिंग नहीं करेगा, कोई भी चेक नहीं करेगा वोटर के कार्ड। लेकिन पता नहीं किस वजह से वो चेक हुए और क्या नाम
तो जो SI है वो सस्पेंड हुए। और मुजफ्फरनगर की अगर मैं बात करूँ तो मैं उस वक्त उस गाँव में हूँ, जोल में, जहाँ अखिलेश यादव ने शाम को 4:45 बजे जनसभा को संबोधित किया था, जहाँ से अखिलेश यादव का रोड शो होना था, लेकिन वो लेट हो गए थे। तो अंतिम क्षणों में उन्होंने केवल जनसभा को संबोधित करके अपनी बात रखी और वोटरों से वोट देने की अपील की थी। वहाँ लगातार मोदी के अंदर है, बूथ केंद्र पर मौजूद है। आप पुलिस फोर्स के पीछे देख सकते हैं और मतदान के लिए लोग आ भी रहे हैं। शाम 3 बजने को है और अभी तक करीब 1 बजे अगर मतदान तो % के करीब है, क्योंकि अन्य जनपदों के अलावा मुजफ्फरनगर का ज्यादा नेटवर्क है। मुजफ्फरनगर में ज्यादा मतदान हो रहा है और शांतिपूर्ण तरीके से अभी तक मुजफ्फरनगर के अंदर जो मतदान है वो चला है। कहीं भी कोई या घटना हुई कोई नहीं, पुलिस हुआ था, उस घटना को छोड़कर अन्य कहीं भी तरह की घटना मुजफ्फरनगर के अंदर पुलिस प्रशासन तरीके से मतदान करा रहा है। लोग शुरू भी आ रहे हैं, युवक भी आ रहे हैं, महिलाएं, सभी लोग मतदान करते हैं। अभी तक कहीं कोई घटना नहीं मिली कि पुलिस इसको रोका जा रहा है। लगातार लेकर या आ रहे हैं। चलिए, शुक्रिया पवन और राहुल आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारियां साझा करने के लिए। 3 जिलों में मतदान प्रभावित हुए थे और कार्रवाई देखने को मिली है। इलेक्शन कमीशन की पुलिस वालों पर कार्रवाई की है, क्योंकि आधार कार्ड देखने के ये मामले लगातार सामने आ रहे हैं और ऐसे में संदिग्ध भूमिका के चलते इन पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की गई है।